यह बहुत ही अद्भुत बात किसी ने कही कि एक दिन बारिश हुई और कान में इतना कुछ कह गई कि किसी की गर्मी ज्यादा देर तक नहीं रहती, चाहे वह सूरज ही क्यों ना हो। एक बार एक गरीब परिवार का लड़का गांव से शहर आया। वह सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। उसने कुछ परीक्षाएं पास कर ली थी, कुछ बाकी थी। एक दिन अच्छी खबर आई। उसे इंटरव्यू के लिए कॉल आया। अगली सुबह उसे दूसरे शहर जाना था, लेकिन समस्या यह थी कि उसके पास पैसे नहीं थे। घर में खोजने पर मुश्किल से 50 रुपए मिले। गरीब परिवार का लड़का, पढ़ाई का खर्च, शहर का खर्च, वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। दोस्तों से पहले ही उधार लिया था, लौटाया नहीं था। अगर और मांगता तो शर्मिंदा होता। अगली सुबह हिम्मत करके अच्छे कपड़े पहनकर अपने कागजात लेकर वह बस स्टैंड पहुंचा। सोचा कुछ उपाय करूंगा। भगवान का धन्यवाद कर रहा था और पूछ रहा था कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। लड़के ने सोचा कि शायद कोई जान पहचान मिल जाए, आज लिफ्ट मिल जाए, हम पहुंच जाएंगे, इंटरव्यू देंगे और लौट आएंगे। बस स्टैंड पहुंचा। वहां कोई जान पहचान नहीं मिली। बस में चढ़ने के लिए किराया चाहिए था। लड़का उदास हो गया, चिंतित था, निराश था। वह फिर बस स्टैंड से बाहर आ गया। वह देखता है कि पास में एक बड़ा मंदिर था। सोचा भगवान के पास जाकर कुछ मांग लूं। लड़का मंदिर की सीढ़ियां चढ़ता है, अंदर जाकर माथा टेकता है और कहता है कि अब सिर्फ तुम ही इस परेशानी से निकाल सकते हो। नीचे आता है, सीढ़ियों पर बैठकर जूते पहन रहा होता है। देखता है कि उसके पास एक फकीर बैठा हुआ है जिसकी कटोरे में ढेर सारे पैसे हैं। वह दोबारा मंदिर की ओर देखता है और कहता है, वाह देखो कमाल, जो चाहिए वह नहीं दे रहे, लेकिन जिसे जरूरत नहीं है उसे बहुत कुछ दे दिया। फकीर यह सब समझ जाता है और पूछता है, क्या हुआ, किसी परेशानी में हो? क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं? लड़का कहता है, बाबा आप मेरी क्या मदद करोगे, आप खुद तो मांग रहे हो। फकीर हंसकर कहता है, नहीं मैं नहीं मांग रहा। जो इस मंदिर में आते हैं वे मुझे इसलिए नहीं देते कि मैं मांग रहा हूं। वे इसलिए देते हैं क्योंकि वे पुण्य कमाना चाहते हैं। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, क्या बात है? लड़का कहता है, मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है, मुझे कम से कम 500 रुपए चाहिए। फकीर कहता है, मुझसे ले लो पैसे, मुझे ज्यादा जरूरत नहीं है, ना ही मुझे किसी चीज से लगाव है। मैं कभी कभी खाता हूं, बीमार हूं तो कुछ दवाओं की जरूरत होती है। बाकी बचे पैसे शाम को मंदिर के दान पात्र में डाल दूंगा। लड़का उस पर विश्वास करता है। पैसे लेकर कहता है, बाबा जब मैं कमा लूंगा मैं जरूर लौटाने आऊंगा। फकीर कहता है, कोई बात नहीं, मैं यहीं बैठता हूं, मेरा और कोई ठिकाना नहीं। लड़का इंटरव्यू देने जाता है। सौभाग्य से उसका चयन हो जाता है। लड़का खुश था। जब वह शाम को अपने शहर लौटता है तो सोचता है कि बाबा को धन्यवाद दूंगा, उनकी वजह से आज चमत्कार हुआ है। मंदिर के पास पहुंचता है तो देखता है कि माहौल बदल गया है। वहां भीड़ लगी हुई थी, लोग इकट्ठा थे। वह पूछता है, क्या हुआ? एक आदमी कहता है, एक फकीर की मृत्यु हो गई। वह भीड़ से निकलकर आगे बढ़ता है। वही बाबा जिसने मदद की थी मृत पड़े थे। एक आदमी कहता है, आज उन्होंने दवा नहीं ली, शायद पैसे नहीं बचे थे इसलिए चले गए। लड़का कहता है, वाह भगवान, एक इंसान ने किसी की जिंदगी बनाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। उसके मन में बहुत सारी भावनाएं उमड़ती हैं। भीड़ में से एक और आदमी कहता है, ये तो भिखारी था, अच्छा हुआ मर गया, वैसे भी किसी काम का नहीं था। ये छोटी सी कहानी हमें दो बातें सिखाती है। पहली, हमेशा दूसरों पर विश्वास रखो और उनकी मदद करो, क्योंकि जब हम एक दूसरे की मदद करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और दूसरी, विश्वास रखो, जब तुम्हें लगे कि जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता तो किसी न किसी रूप में मदद जरूर मिलेगी।
भगवान तुम्हें पहचानते भी नहीं हैं। पर कौन जाने कब भगवान किसी को तुम्हारे लिए भेज दें। इसीलिए मदद करो और विश्वास रखो कि तुम्हारी जिंदगी में भी कोई भगवान जरूर आएगा।